प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप बाजवा के घर पहुंची पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम। वक्त पर भड़काई जा रही है हिंसा, बोले सीएम योगी। बंगाल में हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। जयपुर में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत। अमित शाह से मिलने सहाद्री पहुंचे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। खबर दरभंगा से है, जहां नगर पंचायत भरवाड़ा में चल रहे अवैध नर्सिंग होम और जांच घर को सील करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बता दें, प्रशासन की इस कार्रवाई से काफी विरोध हुआ। वहीं इस दौरान भारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रेमचंद, सीओ नेहा कुमारी और सिंहवाड़ा थाना के एसआई दिनेश शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। केंद्रीय गृह मंत्री आज भोपाल दौरे पर रहेंगे। यहां वे सहकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस मौके पर एनडीडीबी और एनपीसीजीएफ के बीच एमओयू होगा। कार्यक्रम के लिए राजधानी में ट्रैफिक प्लान भी पूरी तरह बदल दिया गया है। यशस्वी गृह मंत्री आपसे कुछ समय बाद आज मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं। मेरी अपनी ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से, सरकार की ओर से यशस्वी गृह मंत्री जी का अभिनंदन। उल्लेखनीय कि गृह मंत्री जी का ये दौरा आज के अवसर पर हमारे सभी दूध उत्पादक क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होने वाला है। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन की क्षमता 9% से 20% से ऊपर बढ़े। दूध को लेकर के ये दूध की राजधानी मध्य प्रदेश बने। आज उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में देश में तीसरे नंबर पे है। हमारा सबका प्रयास है किसानों की, दूध उत्पादकों की आय बढ़ाते हुए देश के अंदर मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में नंबर 1 के राज्य पे आए। इस नाते से हम बहुत सारे प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक कामधेनु योजना भी हमने प्रारंभ की, स्वावलंबी गौशाला योजना भी प्रारंभ की, गौशालाओं में अनुदान बढ़ाने की बात भी की। गौशालाओं भी नगर निगम के स्तर पर बड़े बड़े महानगरों में 10,000 से ज्यादा क्षमता की गौशालाएं, नीचे के स्तर पर पंचायत तक स्वावलंबी गौशालाएं बने। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गौपालन को बढ़ावा दें, दूध उत्पादन को बढ़ावा दें, ऐसे कई कामों को सरकार एक साथ कर रही है। इन सब के लिए लगभग 2,500 करोड़ से ज्यादा की धनराशि हमने इस बजट में रखी है। जब एक तरफ हम गौशालाओं की गाय माता के लिए 20 रुपए के बजाय 40 रुपए के अनुदान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ 25 गाय से ज्यादा गाय पालने पर उसमें 25% का अनुदान देने की हमने योजना बनाई है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज का दौरा वास्तव में हमारे कृषि उत्पादन का, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की ग्रोथ हुई है, जल से सिंचाई का रकबा बढ़ा है, ऐसे दूध का उत्पादन भी बढ़े, औद्योगिकरण बढ़े। इस प्रदेश के गरीब, महिला, किसान, युवा सबकी जिंदगी में बेहतर से बेहतर कर पाए, सरकार इस दिशा में कार्यरत है। और मैं मान के चलता हूं आज के गृह मंत्री जी का नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से ये दौरा उस मायने में भी उल्लेखनीय रहेगा जब हम अपने एमओयू के माध्यम से अमूल डेयरी की तरह मध्य प्रदेश भी अपने दूध के उत्पाद को बेहतर से बेहतर करके विश्व के मार्केट में पहुंचाए, ताकि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राज्य समृद्ध हो। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आज हमारे बीच में एक नया समय आया है जब हम अपने जलगंगा संरक्षण अभियान की तरफ से बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके प्रदेश भर में ये योजना बनी है। हर जिले में, हर तहसील तक, विधानसभा तक, गांव-गांव तक जलगंगा के माध्यम से जल संरक्षण की दिशा में सभी जल संरचनाओं की तरफ प्रॉपर ध्यान गया है। कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, जल स्रोत जहां भी है, उस जल स्रोत की साफ सफाई, स्वच्छता के साथ पर्याप्त जल संग्रहण हो, पुनर्भंडारण हो, ऐसे कई अभियान में प्रारंभ किए हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार के सभी कामों की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है और हम योग्य। अगली खबर रांची से है, जहां झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नक्सल विरोधी अभियान में जान गंवाने वाले जवान सुनील धान को श्रद्धांजलि दी।
इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। बड़ी मजबूती के साथ हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे जो है आरक्षी हैं सुनील धान जी, ये नक्सली ऑपरेशन में उनकी मृत्यु हुई है। और जैसे कि आप सबको मालूम है, बहुत सघन कार्रवाई नक्सली क्षेत्रों पर इस प्रदेश में हो रहा है और बड़ी सफलता के साथ और मजबूती के साथ हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या पूरे देश के लिए है और इसको लेकर के हम लोग आज लगभग इनको आखिरी चरण पर धकेलने में कामयाब हुए हैं और इस दौरान हमारे कई जवान भी शहीद हुए। आज उनके बदौलत एक सफल ऑपरेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये घटना जाया नहीं जाएगा और ये अंतिम स्थान तक पहुंचेगा भी। जो मुहिम है, आज सुनील धान जी के परिवारजनों से भी मिला। स्वाभाविक है, मनुष्य जीवन में घर में ऐसी घटना होना सभी के लिए पीड़ादायक है। आज इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके परिवार के साथ हैं और आने वाला समय में भी इनके परिवार को बेहतर मार्गदर्शन मिले, इसके लिए हम लोग आगे काम करेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी और मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन के साथ श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान सीएम मांझी ने कहा कि आज पवित्र दिन है, महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन अच्छे से हुए। हमने ओडिया कैलेंडर 2025-26 का भी उद्घाटन किया। आज आम समस्त अत्यंत पवित्र दिन। यही शुभ अवसर रे आज महाप्रभु को दर्शन करवा एवं अत्यंत एथिरे खुशी एवं आनंदर मन भितरे जो खुशी आनंद आसिला से अवसर रे निश्चित भाव में ओडिशार समस्त जनसाधारण को आसंता काली ओडिया नववर्ष हेबाई जाऊँगी। आउ से यही शुभ अवसर रे समस्त ओडिशार जनसाधारण को शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। निश्चित भाव में से आम नुआ ओडिया वर्षर कैलेंडर आमर आज लोकार्पण होइछि। लोकंक पई यह आज लोकार्पण होइछि, या आगुरु मध्य देवार्पण हो सारी। एनु निश्चित भाव में आमे जो आमर ओडियार जो कैलेंडर को नहीं आमर वर्ष तमाम विभिन्न कार्यक्रम, जानी यात्रा, विभिन्न उत्सव, व्रत एवं समस्त आमर शुभ कार्य जहाँ भी करा जाए से आमर ओडिया कैलेंडर अनुसार आम पालन करूँ। निश्चित भाव में यहाँ आम समस्तंकर पाई, ओडिया लोकंकर पाई, ओडिया अस्मिता पाई आमे ताकू पालन करूछु। और आज शुभ दिन रे समस्त को आउ थे मोर शुभेच्छा और अभिनंदन। ओडिया नववर्ष किभଳି लोकमाने पालन करबा आवश्यक ओडिशावासी माने पालन करिवार ये परंपरा स्वतंत्र अछि। ओडिया लोक माने समस्त जानिछन्ते किभଳି भाव पालन करिवे, सेतिरे कौनसी प्रकार एस भी जारी हेबार नाही किंबा जी जेभଳି भाव में पालन करबा कथा से निश्चित भाव में आडंबर पूर्ण भाव में ताको पालन करिवे। आ सेति पई सरकार मध्य
ତାକୁ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ପାଳନ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଥାସମ୍ଭବ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ହଉଛି ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ହବା ପରେ ପରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁରନ୍ତ ସେ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ କେମିତି କଣ କରାଯିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ମନ୍ଦିର କମିଟି ମନ୍ଦିର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ସେମାନେ କାଢିବେ ଯାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଦର୍ଶନ ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବି ହେଇପାରିବ ସେ କଥାକୁ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କରାହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ କୁଲରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣି ଫାଣିର ସବୁ ପ୍ରାବଧାନକୁ କୁହାହେଇଥିଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ସେମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି। ୟା ବାଦେ ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଛି ଛୁଟି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେଦିନ ପାଇଁ ହଠାତ୍ କରି ଯାହା ଯାହା କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ବି ଚିନ୍ତା କରାହଉଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କେମିତି ଠିକରେ ହବ एकथा हम एवं सबुठ बड़ कथा हूँ थे धाड़ी दर्शन हेले आहरी अपेक्षा कर समय आहरी कमिज तेणुक से दृष्टिकोण कौन असुविधा हम ना आगे मोर आशा से कम चली रत्नभंडार अत्यंत खराब स्थिति तेणुक टिकी निकी करके प्रति इंच बाय इंच एएसआई तर्जमा करके से तार जो रिपेयरिंग काम करुँच से नीतिकांति भितर से बहुत कम समय मिलूँ नीतिकांति कौन व्याहत न हो भी आम प्रथम लक्ष्य तेणु थे से कम सरला जो परवर्ती गणति मणति काम आरंभ हम तेणुक एएसआई को आम कौन जगह बाध्य करूना जे शीघ्र सारी दियो आम ये करूँ संपूर्ण रूपे तन्न तन्न करके से काम को देखिकी से अनुसार से सजाड़ुंट जमी आसंता 200 वर्ष पर्यंत रत्नभंडार कौन असुविधा हम। अगली खबर ओडिशा के पुरी से है, जहां श्री जगन्नाथ संस्कृति के विशेषज्ञ रथ शर्मा ने बताया कि उत्कलिया संस्कृति के महात्म्य कितने उच्च कोटि का है। उन्होंने महावृषभ और उड़िया नव वर्ष के बारे में जानकारी दी। उत्कलीय संस्कृति का एक भिन्न परंपरा है। उत्कलीय संस्कृति सकल शक्तिर आधार भगवान सूर्य नारायण मीन राशि से महाविषुव रेखा पर विराजमान करेंगे और महावेश राशि को प्रवेश हेतु इसको महाविषुव संक्रांति कहा जाता है, माना जाता है। और श्री विशेषतः उत्कल में उग्रभूमि में उत्कल प्रदेश में इसी दिवस को नववर्ष रूप में पालन किया जाता है। जैसे अंग्रेजी में हम नया कैलेंडर प्रचलन होता है जनवरी महीने से दिसंबर तक, ठीक इसी प्रकार की उत्कलीय संस्कृति की परंपरा जगन्नाथ संस्कृति की परंपरा को आधार करके भगवान सकल शक्ति के आधार सूर्य नारायण को विराजमान करा के आसंता काली अर्थात महाविषुव संक्रांति जो संक्रांति से ही उत्कल नववर्ष उत्कल जनता की जो कैलेंडर है जो पंजिका है वो प्रचलन होगा। इस पंजिका के अनुसार हमारा अच्छा बुरा भल मंद सब कुछ ही हम पालन करते हैं। तो आसंता काली महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की मंदिर में महाविश्व संक्रांति हनुमान जयंती एवं विशेषतः उत्कल प्रदेश का नया साल है, नया वर्ष है। इसी नया साल नया वर्ष के लिए आज से ही हम समग्र विश्ववासियों को जगन्नाथ मंदिरों के प्रांगण से सबको हार्दिक अभिनंदन, सबका आनंदमय पूरे साल सुखमय हो आनंदमय हो इतना ही प्रार्थना प्रभु श्री जगन्नाथ के पास। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
अगली खबर पंजाब से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैसाखी के अवसर पर आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गर्व का दिन है। ये बहुत ही गौरव का दिन है कि जिस थां ते सरबंशदानी सरदार गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, आज उस स्थान पे सिर नवाण का मौका मिला है। मैं खालसा पंथ और ये आज का दिन एक और घटना के साथ जुड़ा हुआ है, जो जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों के ऊपर अत्याचार किया था। उन सब शहीदों को भी मैं नमन करता हूं और सभी को मैं खालसा पंथ की स्थापना की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जलियांवाला बाग के जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो मुगलों ने अत्याचार किए थे, जिस प्रकार से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उस समय में उन मुगलों को उनका सामना करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और उसका डट करके विरोध किया था। आज ये हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है। आज के दिन हमारा किसान भी उसमें खुशी से उसकी फसल आती है, वो झूमता हुआ दिखाई देता है। मैं खालसा पंथ की आज बैसाखी पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज आपने किया गुरुद्वारा पहुंचे, फिर तो हरियाणा के लिए क्या मांगा? हरियाणा के लिए मैं गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में यही अरदास की है कि हमारा हरियाणा, हमारा पंजाब, हमारा देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का एक सपना देखा है, उस विकसित भारत के सपने को हम सब मिलकर के उन गुरुओं की प्रेरणा से गति से उसको पूरा करेंगे। लगातार पंजाब में एक्टिव है, अपार्ट फ्रॉम दिस रिलीजियस स्पेस, क्या राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं? आपका कहना है कि हम लोग का पंजाब में मिलेगा? नहीं, देखिए मैंने क्योंकि ये पीछे कहा था, पंजाब हमारा घर है, हमारा परिवार है। मेरी तो सारी रिश्तेदारियां पंजाब में है। 1966 से पहले सारा ही पंजाब था। मुझे खुशी होती है जब भी मैं पंजाब में आता हूं तो मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। और मैं आज मैं इस खालसा पंथ के इस अवसर के ऊपर जो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक संकल्प लेकर के इसको स्थापित किया था, मैं पंजाब के युवाओं से, पंजाब के आम लोगों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि ऐसे अवसरों के ऊपर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि नशे से बच्चों को दूर करें, हम नशे की तरफ ना बढ़ें, हम मजबूती से गुरुओं के उस संकल्प को एक आशीर्वाद में लेकर के जो हमारे गुरुओं ने हमें रास्ता दिखाया था, उस रास्ते के ऊपर हम आगे बढ़े। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਵਾਉਣੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ राजनीति गल नहीं नहीं कर सकते। नगर निगम के जो पोषण के कर्मचारी उन पर तलवार लटक रही है, नहीं, कोई तलवार नहीं किसी के ऊपर लटकी हुई है, किसी पे कोई तलवार नहीं लटकी हुई है। हमने जो शब्द कहे हैं
मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार मजबूत काम कर रही है, गति से काम कर रही है। हमने जो हमारे HKRN के कर्मचारी थे जिनको 5 साल पूरे हो गए थे, हमने उनको सुरक्षित करने का काम किया था और हमने ये भी कहा था बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का 2 लाख और नए रोजगार देने का काम हम करेंगे। उसके लिए सारी प्लानिंग 36 से भी ज्यादा लेके आएंगे। जब पंजाब हरियाणा मिल जाएंगे तो 36 से ज्यादा आएंगे। हरियाणा के अंदर काफी यादगारें सिटी को लेकर बनाई जा रही है, खास तरीके से अम्बाला के पास लेके आओ, तो ऐसे कितने प्रोजेक्ट और शुरू करने जा रहे हो? वो प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा? हाँ, हम कुरुक्षेत्र में एक सिख म्यूजियम जिसके लिए हमने 4 एकड़ लैंड वो चिन्हित भी की है और जल्दी ही सिख म्यूजियम के लिए वहां पर काम चालू होगा। और क्योंकि 1857 की क्रांति सबसे पहले अंबाला से शुरू हुई थी, वहां पर उन सब क्रांतिकारी वीरों को एक शहीदी स्मारक वो भी बड़ा बन रहा है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि, उनको यादगार हमारे पास रहे। वो इतिहास हमारे पास है। जब इतिहास को हम याद रखते हैं, उसको जिंदा रखते हैं, तो हमारे सामने आगे वो समस्याएं नहीं आती जो हमारे गुरुओं ने उनने सहन की है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के एक बयान से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। एक प्रोग्राम में बाजवा ने दावा किया कि राज्य में 50 बम आए हैं, जिनमें से 18 फट चुके हैं और 32 अभी बाकी है। इस बयान के बाद पंजाब पुलिस ने आज उनके चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 8 के घर पहुंचकर पूछताछ की। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाजवा के इस बयान पर तीखा हमला बोला और उनके सूत्रों पर सवाल उठाए। मैंने तो आपको बता दिया है। मैंने एक स्टेटमेंट दी थी एक टीवी चैनल को जो मोस्ट प्रॉब्ली आज रिले होगी, उसमें मैंने ये बात कही थी, मुझे किसी इंटेलिजेंस के मेरे सोर्स ने, वो कहाँ का सोर्स है मैं बता नहीं सकता, उन्होंने मुझे ये वार्न किया था कि बहुत सारे इधर ऐसे बॉम्ब्स आ चुके हैं, कोई 18 चल चुके हैं, कोई 30-32 चलने वाले हैं। और आप क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में हो और आपका परिवार ऑलरेडी टेररिस्ट विक्टिम रह चुका है, आप मुहतात रहिए, क्योंकि जिन पर अटैक हुआ वो एक सेंट्रल पार्टी से है। अगर उन पर अटैक हो सकता है, आपको प्रोटेक्शन तो ना सेंटर की या ना सूबे की। मेरे पास तो जो प्रोटेक्शन है इट इज ओनली बिकॉज आई होल्ड द पोजीशन ऑफ अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन और मेरे पास एक कैबिनेट का रैंक है जिसकी वजह से मेरे पास ये दी, नहीं तो अदरवाइज आई वाज जेड प्रोटेक्टी। आप हैरान होंगे जेड प्रोटेक्टी होने के बाद, पता होने के बाद कि ये सबसे ज्यादा अगर किसी को खतरा है पंजाब में, उनमें से टॉप 2-4 फैमिलीज में से हमारी एक है, मगर जेड मेरी जितनी भी प्रोटेक्शन थी वो सेंटर ने भी विड्रॉ कर ली। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, आई हैव फुली कोऑपरेटेड, आई विल फुली कोऑपरेट बिकॉज आई होल्ड अ वेरी सेंसिटिव पोजीशन। हमारा काम लोगों की जान बचाना है और पंजाब की गवर्नमेंट को मदद करना है, मगर इसमें जो ये ढूंढने की बात कर रहे हैं, विच हंटिंग की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। सो आई होल्ड माई ग्राउंड, आई हैव सेड वेरी क्लियरली, आई एम नॉट गोइंग टू रिवील माई सोर्सेज। ये इंटेलिजेंस तो आप रिस्पॉन्सिबल है इन बातों का। आपको पता होगा इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स पर आज से साल पहले या 1.5 साल पहले खुद रॉकेट लॉन्चर का अटैक हुआ, इनको खुद नहीं था पता। इनके जितने हमारे बॉर्डर के पुलिस स्टेशन हैं सभी पर ग्रेनेड अटैक से हो चुके हैं, इनको किसी बात की कोई इतला नहीं थी। आज भी बहुत सारे वेपन मिल रहे हैं। तो मैं इतनी बात ही कहना चाहता हूं, सुचेत रहें और चीफ मिनिस्टर को मैं ये बात कहूंगा थोड़ा सा सीरियस हो। सर मीडिया को भी धमकियां आ रही हैं, एसोसिएट एडिटर हैं साडे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਸੋਰਸ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੋਰसेज, स्टेट गवर्नमेंट ਦੇ ਸੋਰसेज, बीइंग अ कैबिनेट मिनिस्टर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती जी, बट वो सोर्सेज वी कैन नॉट। पुलिस कह रही है कि कोई सैटिस्फाई जवाब या सानू कोई वो नहीं दे रहे, संतुष्ट जवाब नहीं देता। जेडे एआईजी रवजोत गरेवाल जी थे आए सी, उन्होंने बाहर मीडिया नाल गल की, उन्होंने कहा कोई सैटिस्फाई जवाब या किसी तरह दी साडा कोई वो नहीं। मेरी सुन लो,
मैडम बहुत चंगी तरह मेरे नाल अच्छे पेश आए, मैं बहुत चंगी तरह पेश आया। जिन्नी गल सी मैं उन्होंने कह दी सी। अफसरां दी मजबूरी ये गल समझण दी कोशिश करो। ये कंप्लीट अफसर बाद च घल्ले ते तुहानूं इतलाह पहले घलती सी कि बाजवा साहब दे घर पहुंचो। आपने आप दी गवर्नमेंट ने आप तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे को पहले घल्लिया, तुसीं पहले पहुंचो, अफसर बाद च आए ने। सो ये तो सारा एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश है, सेंसेशनलाइज करने की कोशिश है। ये मशहूरियां वाली सरकार इज ऑन दी बैकफुट, हर पासे फेल हो रहे ने। ये हुण लभ रहे ने कोई ना कोई, और जिस तरह कहंदे डुबदे नूं तिनके दा सहारा ही सही। तो तुसीं पहले पहुंचे हो ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥੈਲੀਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਹਫਾ। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां वार्ड नंबर 42 के मेन सीवरेज लाइन पर अवैध रूप से बने मकानों को तोड़ने निगम की टीम पहुंची। कार्रवाई के दौरान 60 घरों पर बुलडोजर चला। इस घरों को सीवरेज जाम और गंदा पानी सप्लाई लाइन से मिल रहा था, जिससे फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।